अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी चैनल में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम उर्दू टीवी के सब्सक्राइबर की एक फरमाइश पर ड्रामा सीरियल नंद की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। गौहर नामी एक नंद कम और शैतान की पुतली ज़्यादा है। अपने घर के साथ साथ वो अपने भाई के घर का सुकून भी तबाह बर्बाद करना चाहती है, जो वो अपनी चालों से कर भी रही है। गौहर का बड़ा भाई साकिब, जो कि दिलो जान से राबी को चाहता है, मगर गौहर से ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं होती कि वो अपनी बीवी को चाहे या उसकी फरमाइशें पूरी करे। इसलिए वो खुद अपने भाई और भाभी के दरमियान कबाब में हड्डी बन के आ जाती है, तो कभी अपने बेटे को भेज देती है। वैसे भी गौहर शेर है और उसका बेटा सवा शेर। देखने और कहने को तो वो एक बच्चा है, मगर बच्चे वाला दिमाग नहीं, बल्कि यूं कहें कि अपनी माँ से 10 हाथ आगे है तो गलत ना होगा। अब गौहर और उसके बेटे के अच्छे से इंट्रोडक्शन के बाद हम बढ़ते हैं कहानी की जानिब। गौहर जैसी नाशुक्री औरत जो इतना अच्छा शोहर मिलने के बावजूद भी नाशुक्री करती है और अपने बेटे उमर पर ऐसे हक जताती है जैसे सिर्फ उसी का ही बेटा हो। इतने सालों से जहांगीर गौहर की नाइंसाफियों और बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहा है, मगर गौहर है कि अपने शोहर को जलील करने की कोई कसर नहीं छोड़ती। अपने भाई के पैसों के बलबूते पे वो ऐशो इशरत भी करती है और तभी उसका ससुराल में दिल भी नहीं लगता, इसलिए हर दूसरे दिन नाराज होकर मायके आ जाती है। आखिर एक दिन जहांगीर की बर्दाश्त खत्म हुई, वो अपने बेटे से मिलने आया और गौहर की गैर मौजूदगी में उसे बाहर ले जाता है। राबी, जो कि जहांगीर की दूर की रिश्तेदार भी है, उमर को वहाँ से लेके जा ही रहा था कि कुछ ही देर बाद गौहर वहाँ पे आ गई। वो इसी बात को लेकर जहांगीर से झगड़ा शुरू करती है। गौहर की जबान थी कि चलती चली गई। आखिर शदीद गुस्से के आलम में आकर जहांगीर ने अपना हाथ उठाया तो फौरन से साकिब उसका हाथ पकड़ लेता है। गौहर ने अपने शोहर को कभी कोई हैसियत न दी, तो इस घर में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो अपना ये सारा गुस्सा राबी पे निकालती है और साकिब से कह के उसे घर से निकालती है। आखिर साकिब उसे अपने भाई के घर छोड़ आया। उसकी भाभी, जो कि अनकही बातें भी जान चुकी है, तभी वो राबी को भी समझाने की कोशिश करती है, मगर राबी तो उसकी कोई भी बात सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो बस यही जानती है कि साकिब उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। अब जैसे कैसे करके राबी घर वापस तो आ गई, मगर गौहर जैसी फसादी औरत कहाँ सुकून से रहने देगी। वो राबी का राह सहा सुकून भी बर्बाद करती है। अब की बार वो अपने शोहर जहांगीर और राबी के किरदार पर कीचड़ उछालती है और राबी पर अलग से इल्जाम लगाती है कि तुम्ही ने जहांगीर को मेरे खिलाफ भड़काया होगा। तो दूसरी जानिब गौहर का छोटा भाई हसन, जो कि एक लड़की को पसंद करता है और वो उसी फरवा से ही शादी करना चाहता है, मगर गौहर तो अपने भाई की पसंद की शादी करवाना ही नहीं चाहती। वो अच्छे से जानती है कि अगर उसने अपनी पसंद की शादी कर ली तो मेरी उंगलियों पे वो कैसे नाचेगा, जैसे साकिब नाच रहा है। तो इधर गौहर अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली। गौहर सारा किया कराया राबी पे ही डाल देती है। राबी उसे कहती है, आप ही मैं आपके भाई की बीवी हूँ, इस घर की इज्जत। अब वो हाथ जोड़कर कहती है, उनकी गलतियों की सजा आप मुझे तो प्लीज मत दें। और फिर आखिर गौहर ने वही कुछ किया जो उसके दिल ने उसे कहा। वो राबी को बेइज्जत करके उसे उसी के घर से निकाल देती है और वो एक बार फिर से घर से बेघर हो गई। अब जब राबी अपने भाई के घर आई तो भागते हुए अपने कमरे में आ गई। राबी के भाई भाभी उसे इस हालत में देखकर परेशान हो गए और फौरन से उसके कमरे में आए। राबी का भाई अपनी बहन को रोते हुए देखकर कहता है, मैंने अपनी नाजों में पली हुई बहन इसलिए हवाले नहीं की उन लोगों के कि वो तुम पे अजाब डालते रहे और तुम सहती रहो। तो राबी रोते हुए कहती है, तो क्या आप ये बर्दाश्त कर लेंगे कि साकिब मुझे छोड़ दे। अब राबी साकिब को अच्छे से जान चुकी है कि वो मुझे तो छोड़ सकता है, मगर अपनी बहन को गलत नहीं कह सकता, और इसी बात पे ही तो गौहर अकड़ती है। जिसके बाद गौहर साकिब को खूब बदगुमान करती है और भाइयों की नजरों में खुद को अच्छा साबित करती है, और अपनी यही अच्छाई दिखाने के लिए वो साकिब के साथ राबी के घर भी आई। मगर साकिब क्या मनाता राबी को। यहाँ तो आते ही बात बिगड़ गई। जब साकिब ने सारी गलती राबी पे डाली तो राबी का भाई कहता है, जहर का इलाज शहद से नहीं होता साकिब। और यूं ही बात बिगड़ती चली गई। उसने एक बार भी अपनी बहन को गलत ना कहा। वो चिल्लाते हुए कहता है, बस मैं अपनी बहन के बारे में एक गलत लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो राबी को वहीं छोड़कर गुस्से से जाने लगा तो राबी उसके बाजू से पकड़कर उसे रोकती है, मगर वो उसे
जोर से धक्का देता है कि वो सोफे पे जा गिरी। उस भाई की हिम्मत है कि इतना सब कुछ अपने सामने बर्दाश्त करता रहा। अब जरूर साकिब माफी मंगवाएगा, वरना व्यूअर्स कहाँ साकिब के घर में राबी वापस आ सकती है। इस सब के बाद तो गौहर फसादन बहुत ही खुश हुई। वो अपनी माँ से कहती है, मुझे तो खुशी इस बात की है, जो कुछ मैं चाहती थी वो हो गया। इधर गौहर अपने भाई का सुकून अलग से बर्बाद कर चुकी है, तो दूसरी जानिब अपने शौहर का अलग से। जहांगीर अपने बच्चे से मिलने आता है, मगर गौहर उसे ले जाने की इजाजत देती ही नहीं। आखिर एक दिन वो गुस्से से आग बगोला होकर आके कहता है, मत मजबूर करो मुझे कि मैं वो कर जाऊं। तो गौहर उसकी बात टोकते हुए कहती है, मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है, जो करना है कर लो, जाओ। और इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। गौहर का छोटा भाई हसन अपनी पसंद की ही लड़की से शादी करना चाहता है, मगर जब तक उसकी बहन गौहर राजी नहीं होती वो उस लड़की से मंगनी कर लेता है। अब जहांगीर के साथ साथ राबी के भाई भाभी को भी अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि राबी अपने घर में खुश नहीं और ना ही गौहर जैसी औरत उसे खुश रहने देगी। मगर गौहर का सब किया कराया उसके बेटे की सूरत में सामने आ रहा है, जो फिलहाल उसे नजर नहीं आता। वो अपने मामू के घर में ही चोरी भी करता है। झूठ बोहतान लगाना तो वो अच्छे से जानता है। यूं हालात से तंग आकर आखिरकार जहांगीर गौहर को छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि ये सब कुछ करने में गौहर ने ही उसे मजबूर किया। जहांगीर अपनी माँ से कहता है गौहर को सजा मिलके रहेगी और उसके किए की सजा मैं उसे दूंगा, और हो सकता है गौहर अपनी मर्जी से ही तलाक ले। मगर गौहर तो इस सब का कसूरवार राबी को ठहराती है। वो अब की बार तो राबी को मुंह पे कह देती है, तुम्हारा जहांगीर से चक्कर है, तुम्हारी वजह से ही वो मुझे छोड़ रहा है। ये बात सुनते ही राबी को गुस्सा आ गया। उतनी बात किया करे जितनी मैं बर्दाश्त कर सकूं। और साकिब पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा है। जहांगीर जब अब गौहर से बिल्कुल बदजन हो गया तो गौहर रोते हुए अपनी माँ से कहती है, राबी ने अदाएं दिखा दिखा कर जहांगीर पे डोरे डाले हैं। इस सब के बाद तो जैसे राबी का जीना हराम हो गया, मगर वो फिर भी अपना घर बसाने के लिए ये सब बर्दाश्त करती रही। इन सब की खिदमतें अलग से की। इसी दौरान राबी उम्मीद से हुई तो गौहर से ये बर्दाश्त न हुआ कि राबी माँ बनने वाली है। इस तरह तो साकिब की सारी तवज्जो मुझसे और मेरे बच्चे से हट जाएगी। और गौहर ने अपनी यही चाल चलने के लिए जानबूझकर सीढ़ियों में कुछ रख दिया। राबी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरती आई तो उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गई। फिर व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप ये भी देखेंगे कि हसन अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की फरवा से शादी कर ही लेता है, क्योंकि वो अपनी जिद पर वैसे ही डटा रहा। मगर वो क्या जाने कि गौहर तो गौहर ही है, दूसरों की खुशियों की कातिल। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ राबी और साकिब के रिश्ते की पेचीदगियां बढ़ती चली गईं। राबी के भाई भाभी, जिनको राबी की बहुत ही परेशानी थी, उनका या तो किसी कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो जाता है या फिर वो शहर से कहीं दूर चले जाते हैं। यहाँ राबी बेयारो मददगार, सिर्फ और सिर्फ साकिब के सहारे पर। मगर वो सहारा भी मुश्किल वक्त आने में उसका कोई साथ न देता, बल्कि उसे तन्हा करके रख देता। फिर राबी के पास अपने भाई भाभी का कोई सहारा न बचा, वो तन्हा हो गई। मगर जहांगीर ने उसे अपने घर में जगह दी। वो अब जहांगीर के घर ही रहती है। जहांगीर उसका अच्छे से ख्याल रखता है, जिसका बहुत ही अच्छे से गौहर ने फायदा उठाया। और वो साकिब को बदगुमान करती है कि राबी का जहांगीर के साथ चक्कर चल रहा है। वो उस पर डोरे डालती है और साकिब ने ये सब अपनी आंखों से भी देख लिया, मगर वो उसकी आंखों का बस धोखा ही निकला, क्योंकि वो इस बात को लेकर तो पहले से ही बदगुमान था। साकिब शदीद गुस्से में वहां आकर उसे जोर से थप्पड़ मारता है। तुम्हारी शर्म का तो पता नहीं, लेकिन मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हूँ। इस सब के बाद आखिरकार साकिब और राबी की अलैदगी हो ही गई। गौहर अपनी चालों में कामयाब रही। जहाँ गौहर जैसी नंद हो रिश्तों में आग लगाने वाली, वहाँ ये रिश्ते सलामत भी नहीं रह सकते। हसन के साथ भी यही कुछ हुआ। उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी तो कर ली, मगर सुकून की जिंदगी उसकी भी नहीं गुजरी। अब सभी लड़कियां राबी जैसी मासूम और खामोश तो नहीं होती। हसन की बीवी अपने हक के लिए लड़ती तो गौहर उस पे भी बरसती और हसन के खूब कान भरती रही। आखिरकार हसन भी अपनी बहन की बातों में आ गया और वो अपनी आंखों से भी फरवा को किसी लड़के के साथ देखता है। उनके बीच भी लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि वो घर छोड़कर चली गई। मगर हसन उसकी माँ के घर से घसीटते हुए से जबरदस्ती अपने घर ले आया
अब व्यूअर्स मुश्किल है कि इन दोनों का रिश्ता भी निभे। साकिब जो कि राबी की बेवफाई का गम मनाता है, वो चीखो पुकार भी करता है और शदीद गुस्से में भी आता है। अब इस सब के बाद जहांगीर ऑफर करता है राबी को, मैं और तुम भी तो साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, और राबी को यही फैसला ही करना चाहिए। जहांगीर और राबी की शादी हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश हैं। राबी जो कि साकिब को नहीं भुला पाई, मगर जहांगीर की मोहब्बत साकिब की नाम निहाद मोहब्बत को भुला ही देती है। जहांगीर की मोहब्बत और केयर को देखने के बाद तो राबी को अब मोहब्बत के असल मायने मालूम हुए। वो मोहब्बत ही क्या जो हर वक्त जलील और रुस्वा करती रहे। मगर व्यूअर्स, अब गौहर जैसी औरत का अंजाम बहुत ही बुरा होना चाहिए। अपने भाइयों की जिस ऐशो इशरत पे वो करती है, हो सकता है उन्हीं के हालात ही वैसे न रहें जैसे पहले थे। साकिब और हसन को बिजनेस में लॉस हो जाता है और वो अपनी बहन और उमर की वैसी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते जैसे वो उनकी मुंह से निकली हुई हर बात, हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। और गौहर का मजीद बुरा हाल ये भी हो, जब उसके बिगड़े हुए बेटे उमर की ख्वाहिशात पूरी ना हो तो वो अपनी माँ की चोरियां करे, अपने घर में चोरी करे और अपने मामू के सामने अपनी माँ के पोल भी खोले कि किस तरह से मेरी माँ मेरी दादी और मेरे बाबा से झगड़ा करती थी और जानबूझकर राबी मोमानी को बेइज्जत भी करती थी और आपको झूठ बताती थी कि उन्होंने मुझसे झगड़ा किया। तभी साकिब और हसन के सामने अपनी बहन की सारी हकीकत आ जाए और यूं ही वो घर से बेघर कर दी जाए। व्यूअर्स, ये तो थी इस ड्रामे की कुछ कहानी और कुछ प्रिडिक्शन भी, पर व्यूअर्स आपके ख्याल में क्या राबी को अपना लेना चाहिए जहांगीर को, और क्या आप भी चाहते हैं कि गौहर जैसी फसादी औरत का अंजाम ऐसा ही हो? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।